हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज क्लास 10th का साइंस टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस ऑनलाइन की दुनिया में पहली बार लेकर आया है महाधमाकेदार टेस्ट सीरीज। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस ऑनलाइन की दुनिया में पहली बार लेकर आया महाधमाकेदार टेस्ट सीरीज, देखना ना भूलो दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। और साथ में जुड़ने के लिए, ठीक है, द स्टडी जोन यूट्यूब चैनल है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को है ना जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हमारे साथ जुड़े और अपने पढ़ाई को बनाए और भी बेहतर। तो दोस्तों, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, आवर्त संख्या क्या होती है। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि आवर्त किसको बोलते हैं और वर्ग किसके बोलते हैं। पहला जो आता है वो आता है आवर्त, कौन आता है दोस्तों, आवर्त, ठीक है। दूसरा उसको बोलते हैं वर्ग, नीचे लिख लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं वर्ग, क्या लिख लेते हैं, वर्ग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या कितना होती है, 18। कितना होता है, 18 होता है। देखिए, आवर्त हम गिनाते हैं, आवर्त किसको बोलते हैं समझिएगा। ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ठीक है, चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो इस प्रकार आवर्त की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 7। आवर्त की संख्या 7 हो गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे, आवर्त को क्षैतिज कतारें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षैतिज कतारें क्या बोलते हैं, आवर्त कहलाती है। तो क्वेश्चन में आता है कि क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, आवर्त। या फिर क्षैतिज कतारें की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है। आगे वर्ग, वर्ग किसको बोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे वर्ग, आप देखेंगे यहाँ पर है। तो वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, फिर हो गया 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18वां हो गया। यानी कि वर्ग संख्या कितना, 18, वर्ग संख्या 18 है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं उदग्र स्तंभ, क्या बोलते हैं, उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उदग्र स्तंभ को। हम बोल रहे हैं दोस्तों, आप भी आप बोलें तो जल्दी क्या आपको याद होगा। तो उदग्र स्तंभ क्या कहलाता है, वर्ग, और क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। तो इसमें क्या दोस्तों, आवर्त पूछ रहा है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलते दोस्तों, आगे है दोस्तों कि पेंटेन में कितने संरचना समावेश संभव है। क्वेश्चन क्या है, पेंटेन C5H12 में कितने संरचना समावेश, ये भी क्या संभव है दोस्तों। देखिए, पेंटेन के अगर देखिए, पेंटेन का मतलब क्या कि पहला का एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ। दो कार्बन को रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग एथ, क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, मेथ, एथ। तीन गो रहता है उसको बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। तो मेथ, एथ, प्रोप। चार गो रहता है उसको बोलते हैं ब्यूट, और पांच गो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है। समझिएगा, पांच गो क्या बोलते हैं उसको, हम पेंट बोलते हैं। तो क्या बोल रहे, C5 देना, कार्बन कितना, 5 गो, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और 5 कार्बन। और कार्बन के पास जो बॉन्ड होता है वो 4 बॉन्ड होता है। सभी कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। एक, दो, ठीक है, तीन, और ये क्या हो गया, 4। एक, दो, इसके पास 3 और इसके पास 4, फिर एक, दो, फिर 3 और एक 4, फिर एक और ये 2, फिर ये 3 और एक 4, फिर इसके पास एक है, फिर इसके पास 2, फिर इसके पास 3 और इसके पास 4। और सबके पास क्या रहेगा दोस्तों, हाइड्रोजन, क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका लगा देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। इसी प्रकार सब जगह लगा देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन लगा देते हैं दोस्तों। लगा दिया क्या हमने, हाइड्रोजन लगा दिया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने कार्बन हो गए, जोड़िए, 5 कार्बन हो गए दोस्तों। हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों, 12। तो 5 कार्बन तो क्या होगा, C12H12 हो गया ना, यानी कि C5 और H12। इसको कैसे लिखेंगे, तो C5 और H कितना, 12 हो गया, C5 और H12 हो गया। तो पहला संरचना एक हो गया, पहला हो गया, एक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, दूसरा कैसे लिखेंगे, आप लिखे, दूसरा आप लिखे यहाँ पर से देखेंगे आप कि एक कार्बन इसे लिखेंगे हम, फिर ऐसे लिखेंगे 2, फिर एक 3, फिर ऐसे लिखेंगे 4, फिर ऐसे लिखेंगे 5, ठीक है। इधर कार्बन होगी, इधर भी, इधर कार्बन होगी, इधर भी। देखिए यहाँ पर CH3, ठीक है, क्योंकि 3 गो ई हो गया हाइड्रोजन, एक वो 4 गो, फिर एगो बॉन्ड ई और एगो
तीन गो हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे, ठीक है। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, तो कार्बन के पास H नहीं देना, क्योंकि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये चार बॉन्ड, इसके पास CH3 और इसके पास CH क्या 3, तो ये मेरा क्या होगा दूसरा समावेशन है, तो क्या होगा मेरा दूसरा हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखें यहाँ पर से आप, ठीक है, आसानी से कोई दिक्कत, अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत होता है समझने, फिर हमको आप बोलें कि हमको क्या यहाँ पे क्या हो गया समझने में थोड़ा सा क्या हो गया दिक्कत हो गया, फिर हमको उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा देखिए आप, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है, और एक चार कार्बन, चार कार्बन हो गया। तो फिर एक मान लो एक हम यहाँ दे देते हैं पांच कार्बन, तो ये भी हो, ये भी इस तरह हो गया ना C5, इसको भी बोलेंगे ना, एक दो तीन चार पाँच, तो C5 हो गया। और इसमें देखिए H12 होगा, देखिए H3 यहाँ, फिर देखिए H3 यहाँ, तो एक कार्बन दो कार्बन था, यहाँ पे क्या होगा CH2, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन होगी, इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा CH लगेगा, क्यों, क्योंकि H कार्बन एक दो तीन और एक क्या हो जाएगा चार, यहाँ का लगा CH3 हो गया, तो इस वक्त क्यों को बनेगा तीन को बनेगा, क्या को बनेगा, यानी कि पेंटेन C5H12 में जो संरचना समावयवी जो बनेगा वो कितना बनेगा तीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। कहीं भी देखने में अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दही में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, दही में जो अम्ल होता है वो होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि एसिटिक अम्ल किसमें, एसिटिक किसमें सिरका में, किसमें सिरका, देखिए आप सिरका, आधा सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, फॉर में किसमें चींटी का डंक में, और टार्टिक किसमें, टार्टिक अम्ल किसमें इमली में, कौन सा अम्ल इमली, इमली देखें दोस्तों, तो इमली में कौन सा अम्ल होता है टार्टिक अम्ल होता है, तो इमली में कौन सा अम्ल टार्टिक अम्ल हो जाएगा। अगला चलते 5 नंबर, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन हम आपके कमेंट में खोजते हैं कि वह धातु कौन सा जो किसमें घूमता है, किसमें घुलता है, तो इसको आप कहाँ बताएंगे दोस्तों कमेंट में बताएंगे, ठीक है, ठीक है। आपका मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्न में कौन सी अधातु जो है विद्युत का सुचालक है, निम्न में कौन सा अधातु है, समझ दोस्तों, एक धातु भी होता है और धातु होता है, धातु बोल रहा है विद्युत का क्या है सुचालक है, लेकिन देखिए हम सभी धातु क्या होते हैं विद्युत क्या होते हैं सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु सुचालक नहीं होते, लेकिन अधातु होती हुई विद्युत क्या है सुचालक है, तो उसको आंसर क्या होगा मेरा ग्रेफाइट, क्या होगा आंसर मेरा ग्रेफाइट। जैसे देख रहे पेंसिल का जो नोक होता है दोनों से जिसे हम लोग लिखते हैं वो मेरा क्या ग्रेफाइट का उदाहरण, वो मेरा क्या ग्रेफाइट ही होता है। दोनों साइड क्या होगा तार लगा के क्या करें आप जोड़ देंगे, बैटरी सेल बल्ब लगाए तो क्या होगा बल्ब क्या होगा जलने लगता है, मतलब क्या बोलते हैं कि फ्लो यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो होगा वो क्या होगा फ्लो करने लगेगा ना बहने लगता है। इससे क्या पता चलता है कि अधातु में ग्रेफाइट जो है अधातु है लेकिन विद्युत क्या है सुचालक होता है। एजी, एजी चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है चांदी। बैटरी अम्ल कौन है, देखिए बैटरी अम्ल जो होता है उसको सल्फ्यूरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक बोलते हैं, यानी कि H2SO4 क्या हो जाएगा H2SO4 है। सल्फ्यूरिक क्या बोलते हैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ये मेरा बी है दोस्तों, ठीक है, बी हो जाएगा। अगला कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कली सूत्र बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम कैल्शियम सी है कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा सी, ठीक है। ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कमेंट में बताइए कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन इसका जो इसका नाम मुख्यतः क्या है साधारण नाम क्या है, कौन नाम बताएंगे इसको साधारण नाम, ठीक है, कौन नाम बताएंगे आप साधारण नाम, कहाँ बताएंगे आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। इससे आपको क्या होगा काफी साथ साथ क्या हो जाएगा आंसर के साथ साथ इसमें देख रहे हैं ऑप्शन में जो भी आंसर है उसको भी हम लोग क्या बेहतर तरीके से हम लोग करने का कोशिश करेंगे। 9 नंबर दोस्तों, ये 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आयोडीन युक्त नमक कौन है, देखिए NaCl इसमें भी है, पोटेशियम आयोडाइड इसमें भी NaCl है, पोटेशियम आयोडाइड इसमें भी है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर ए एवं बी दोनों, क्या हो जाएगा ए एवं बी दोनों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। देखिए हाफ इसको बोलेंगे 1/2 क्या बोलते हैं हम लोग आसान से हाफ बोलते हैं, हाफ रहा तो ठीक है वरना अर्ध यानी कि आधा, तो कैल्शियम कैल्शियम और सल्फेट, कैल्शियम क्या मेरा सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या फिर क्या हो जाएगा अर्ध हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग तेल, देखिए दोस्तों लौंग तेल जो है वो गंधीय सूचक किसमें आता है दोस्तों गंधीय, प्याज भी किसमें आएगा गंधीय में आएगा, तो लौंग क्या हो जाएगा गंधीय हो जाएगा। अगर प्राकृतिक में आप देखेंगे दिखा जाएगा जैसे कि लिटमस है ना लिटमस, तो लिटमस हो गया, ठीक है, लिटमस हो गया, ठीक है,
हल्दी हो गया, देखो हल्दी देखा दोस्तों, हल्दी हो गया मेरा, ठीक है। हल्दी वैसे किस में आएगा, प्राकृतिक में आता है, तो मेरा आंसर का जो है गंधी है। लौंग तेल किस में आता है दोस्तों, गंधी है में। घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। क्या होता है, प्रोपेन, प्रोपेन होता है प्लस ब्यूटेन होता है। तो प्रोपेन इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कार्बन C60 फ्लोरीन की आकृति निम्न में किसके जैसा होता है, देखो कार्बन 16 किससे दोस्तों, देख रहे हैं क्या, सेम फुटबॉल है ना दोस्तों, कि इधर पूरा फुटबॉल को सेम बना था। इसकी आकृति जो होती है किससे दोस्तों, तो फुटबॉल किससे होता है, फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल के जैसा, कैसा आंसर हो सकता है, फुटबॉल, फुटबॉल के जैसा होता है, ठीक है दोस्तों, फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे 13, किसी अंतरिक्ष किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है। देखिए अंतरिक्ष में जो जाता है उसको आकाश जो दिखता है वो कैसा दिखता है दोस्तों, काला दिखता है। कैसा दिखता है दोस्तों, काला दिखता है, ठीक है। अगर दोपहर का टाइम है, अगर दोपहर का टाइम है तो कैसा दिखेगा दोस्तों, दोपहर के समय जो आसमान को देखेंगे तो कैसा दिखेगा दोस्तों, वाइट दिखता है ना, वाइट दिखता है, यानी कि सफेद दिखता है। कैसा दिखता है दोस्तों, वाइट दिखता है, ठीक है, दोपहर के समय। आप कमेंट में आंसर देंगे कि अगर हम पृथ्वी से अगर आप क्या देखें, आसमान को देखें तो आसमान कैसा दिखेगा मुख्यतः, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों। लेंस की आवर्धन का सही मात्रक नहीं होता दोस्तों, कोई इसका मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मात्रक विहीन। क्या बोलते हैं, मात्रक विहीन बोलते हैं। गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है। तो गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाती है दोस्तों, समझिए क्या होता है। देखिए ये मेरा अवतल दर्पण को बाहरी सतह को पेंट कर दिए, जैसे यहाँ पर दोस्तों ये अवतल दर्पण है और मेरा क्या है, उत्तल दर्पण है, मेरा क्या उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अंदर से क्या करें, इसको पेंट करें तो मेरा क्या बन जाएगा, उत्तल। इसको अगर बाहर से करें क्या बन जाएगा, मेरा अवतल बन जाएगा, देख समझिएगा। और ई जो ई छोर से लेकर ई छोर तक और ई छोर से लेकर ई छोर, सॉरी टेढ़ा हो जाता है दोस्तों, सीधा मिटा देते हैं इसको हम, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ई छोर से लेकर ई छोर और फिर ई छोर का ई छोर, इसको बोलते हैं हम लोग द्वारा। क्या बोलते हैं, द्वारा। इसलिए इसको बोलते हैं गोल दर्पण के द्वारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी लिखेंगे, यानी कि ई जो है ना ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा गया है ना, ऑप्शन गड़बड़ाया है, ठीक है। अगला, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा सीधा बनता है, किस दर्पण दूर की वस्तु सीधा सीधा जो बनता है वो समतल अथवा उत्तल होता है प्रतिबिंब, ठीक है। समतल अथवा उत्तल प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। किसी दर्पण से हमेशा या कौन सा दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है तो दोस्तों, उत्तल। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, हमेशा आभासी बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण क्या होता है दोस्तों, प्रकाश के प्राथमिक रंग जो होता है वो दोस्तों लाल, हरा और पीला होता है। कौन होता है दोस्तों, लाल, हरा और पीला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। प्राथमिक रंग में 3 रंग आता है, लाल, हरा और कौन, पीला आता है, येलो इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तारे का टिमटिमाना प्रकाश है किस घटना को दर्शाता है, तारे तारे टिमटिमाना, ठीक है। और छड़ी का जो है पानी में ऊपर या फिर टेढ़ा दिखना, ठीक है। मछली का ऊपर दिखना, जो प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण, किसका उदाहरण, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कैसे क्वेश्चन जैसे तैसे कर दिया है। आगे एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन कितना दोस्तों, 32। यहाँ से 1 से शुरू हुआ, 16 खत्म हुआ, फिर 17 से खत्म हुआ, शुरू हुआ, 32 खत्म हुआ, टोटल कितना, 32 दांत। आगे मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क है ना, यानी कि माइंड, दिमाग जो है किसके लिए उत्तरदायी है, हृदय को संपन्न बनाने के लिए बिल्कुल सही बात, सोचने के लिए बिल्कुल सही बात, शरीर शारीरिक संतुलन के लिए बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी यानी सभी के लिए ये उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। देखो ट्रैकिया जो होता है वो तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, किसका, कॉकरोच का श्वसन अंग होता है ट्रैकिया। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना जो अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को ही बोला जाता है उपचयन, ना कि अपचयन। क्या बोला जाता है, उपचयन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय दोस्तों कहलाती है फल। क्या कहलाती है, फल कहलाती है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाती है दोस्तों, फल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों,
ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, सी लिखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, मृत मृतोपजीवी का उदाहरण। देखो मृतजीवी का उदाहरण पूछा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, ये मैं आपके लिए रखा हूँ। ठीक है, कोई भी एक दो ऑप्शन ऑप्शन जो है आपका कमेंट में लिखेंगे, क्या मृतजीवी का उदाहरण हो सकता है। गॉड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? देखिए दोस्तों, गॉड कोशिका की जो भीतरी जो परत जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है, अंदर वाली भीतरी वाली सतह। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु का पूछा दोस्तों, अधातु। धातु बोलता तो पारा, अधातु बोला तो ब्रोमीन, अधातु बोला तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यूपराइट निम्न में किस धातु का अयस्क है दोस्तों? क्यूपराइट, क्यूपराइट जो अयस्क होता है वो कॉपर, किसका अयस्क होता है दोस्तों? कॉपर का। किसका अयस्क होता है? कॉपर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। अच्छा, मेरा क्या है? एच पारा, इसका इसका नाम क्या होता है? सीने बार। इसका इसका नाम क्या होता है दोस्तों? सीने बार, सीने बार होता है। ठीक है, जिंक का जिंक ब्लेड, जिंक का जिंक जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड कैलेमाइन। ठीक है, सब एस का होता है, जिंक ब्लेड, सॉरी जिंक ब्लेड। और एल्युमिनियम का बॉक्साइड, एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का इसका नाम क्या है? बॉक्साइड। तो जगह पारा, जिंक, कॉपर। क्यूबराइट किसका एस का होता है? ये कॉपर का। ठीक है, आगे, किस पीएच मान वाले विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? क्या बोला? अम्लीय। तो देखो अम्लीय का मतलब ये होता है जिसका पीएच मान जितना कम होगा, उसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही क्या होगा? अम्लीय होगा। सबसे कम किसका है दोस्तों? तो एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 31 में, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितनी सहसंयोजक बंधन होता है? समझिए यहाँ पर, पहला कार्बन, ठीक है, कार्बन जिसको बोलते हैं एथेन, क्या बोलते हैं? कार्बन कार्बन के बीच एक बंध रहे उसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एथेन। कार्बन कार्बन के बीच अगर दो बॉन्ड रहा ना बॉन्ड, उसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं उसको? एथीन। कार्बन कार्बन के अगर तीन बॉन्ड रहा उसको बोलते हैं एथाइन। क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथाइन। तो क्या बोल रहा है? एथाइन बोल रहा था, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड? तो तीन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर जो बोलिए, सी बोलिए, बी हो, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला स्टार, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? क्या पूछा क्वेश्चन? लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? लैटेक्स जो होता है वो पीपल, पीला कनेर में भी होता है। ठीक है, पीपल में भी होता है और बरगद में भी होता है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? यानी कि मानव जब मूत्र होता है उसमें यूरिया कितना होता है? ठीक है, तो 2% यूरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट यूरिया? 2% यूरिया होता है मानव के मूत्र में। ठीक है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, यूट्रस में होता है, यानी कि इसको गर्भाशय बोलते हैं। मानव जो भ्रूण जो होता है, ठीक है, उसका विकास जो होता है वो कहाँ होता है? ये क्या होती है? माँ का क्या होता है? भ्रूण होता है, यानी गर्भाशय इसको बोलते हैं। ठीक है, कहाँ होता है? भ्रूण यहाँ पर होता है, यहाँ पे भ्रूण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये क्या मेरा फैलोपियन ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। देखो दोस्तों, है ना, ये फैलोपियन ट्यूब है दोस्तों। ठीक है, ये फैलोपियन, ये देख रहे फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये मेरा क्या है? अंडाशय। क्या मेरा? अंडाशय है। ठीक है, इसे अंडाणु निकलता है। ठीक है, इधर स्पर्म की मात्रा ज्यादा दोस्तों, बहुत से रिएक्शन होता है, सब्जेक्टिव में आप पढ़े होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर का जो गर्भाशय। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों मैं समझा देता हूँ। निकट, निकट, और फिर क्या? फिर आपको लिखते हैं दीर्घ। क्या लिखते हैं? दीर्घ। ठीक है, दीर्घ लिखते हैं, दीर्घ। ठीक है, निकट, निकट को आसान से बोलते हैं अवतल। कितना आसान से बोल दिए? अवतल। क्या बोल दिए? अब देखो दीर्घ, क्या बोलते हैं? दीर्घ थोड़ा सा टैट से बोलते हैं, दूर लगा के बोलते हैं, तो उत्तल। इसका क्या हो जाएगा? उत्तल। क्या हो जाएगा? दीर्घ बोले तो उत्तल और निकट बोले तो अवतल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट हो जाएगा। सैंतीस में लेंस क्षमता का मात्रा क्या होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रा होता है डायोप्टर। क्या होता है आंसर? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब तो समय 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो इसको आप कमेंट बताएं, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप देंगे दोस्तों। इसका क्या होगा? इससे इसके इससे इससे हो जाएगा आपका जो एग्जाम बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, आप किस तरह से आप दे रहे हैं, है ना, आप जो है आपको कितना याद है, इससे आप अगर कमेंट में लिखेंगे तो आपका फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको आप कमेंट में जरूर बताएंगे आप। ठीक है, आगे
निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन, निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो हार्मोन होगा। कौन होगा दोस्तों? हार्मोन। हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। किसको? हार्मोन को। हार्मोन को रासायनिक दूध कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्या हो दोस्तों? धनात्मक। किस लेंस की फोकस दूरी क्या है दोस्तों? धनात्मक। तो दोस्तों किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होते हैं दोस्तों? तो यहाँ समझिएगा, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 42 में, पौधे की उत्सर्जी, पौधे में उत्सर्जी निम्न में कौन पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ? उत्सर्जी सुना आता है, शरीर से जो है विषैले पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। तो पेड़ पौधे में भी उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। राइट कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। मानव हृदय में कोष की संख्या कितना होता है? मानव हृदय में कोष जो होता है वेशम बोलते हैं, वो कितना होता है? 4 होता है। देखिए यहाँ पर बायां अलिंद, यहाँ देखिए दायां अलिंद, फिर नीचे देखेंगे यहाँ पर आप दायां नीलय, और फिर यहाँ मेरा बायां नीलय। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है दोस्तों? पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र द्वारा होता है, स्टोमाटा द्वारा होता है, जिसको रंध्र बोलते हैं। यहाँ देखेंगे द्वार कोशिका है, ये देखेंगे रंध्र छिद्र, ये मेरा हरित लवक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न कौन पुरुष हार्मोन है? क्वेश्चन क्या पूछा? पुरुष हार्मोन। देखिए पुरुष हार्मोन जो होगा वो टेस्टोस्टेरोन होता है। क्यों? क्योंकि मानव का टेस्टिस होता है ना, 2 को टेस्टिस की संख्या कितना होता है? प्रत्येक मानव में टेस्टिस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, जिसको हम लोग विरसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरसन बोलते हैं। तो विरसन में जो टेस्टिस संख्या कितना होती है? 2 होती है, और इससे हार्मोन निकलता है। हम लोग बोलते हैं इसको टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे का आंसर होना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एस्ट्रोजन किसका है? इसको आप बताएं, जरूर बताएं दोस्तों, जरूर बताएंगे आप। ठीक है, जरूर आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। ठीक है, चलिए, किण्वन, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन जो क्रिया होती है आप लोग को मालूम है यीस्ट में होती है। क्या होती है? यीस्ट में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? किण्वन जो प्रक्रिया होती है किस में होती है? तो यीस्ट में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में कौन से लंबे विद्युत युक्त धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? पहला है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार को लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रेखाएं तार के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और ये होती है जिनका उद्भव तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्र रेखाएं केंद्र के तार होता है। बिल्कुल देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्र जो होता है वो रेखाओं का केंद्र क्या होता है? वो तार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। 48 क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ समझा देते हैं, प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध मात्रक क्या होता है? ओम। और ओम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और ओम मीटर को ऐसे दिखाएं, ऐसे ओम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर, शल्य चिकित्सक यानी कि डॉक्टरों के पास जो होता है शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों पदार्थ को जोड़ने में किस के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन है? तो टूटी फूटी हड्डी जो होता है, जैसे मन देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में देखेंगे, टूटी फूटी हड्डी से जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिसको सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको हम लोग हेमी हेडेड बोलते हैं। ठीक है, आगे अच्छा जिप्सम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O डॉट 2H2O। अच्छा ध्वनि स्फोटक सूत्र क्या होता है? ध्वनि स्फोटक सूत्र क्या होता है? उसमें 10 गुना पानी होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O। कितना जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। और खाना सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कुछ क्वेश्चन किया है साइंस का जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 10th में है तो आप रोजाना वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैं डेली लेकर आता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे होते हैं ना कि दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं क्योंकि हमसे ज़्यादा कुछ जान जाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों।
अगर आप जानेंगे तो आपका होगा, वो जानेंगे तो उनका होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पढ़ने वाला हमेशा अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है, और ना पढ़ने वाला कितना भी उसको दे पढ़ेगा नहीं दोस्तों। अगर लगता है कि वो बेहतर पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ सकता है दोस्तों, उसको जरूर सपोर्ट करें आप। और इस वीडियो को उसके ऊपर जरूर, उसके पास जरूर भेजें दोस्तों, है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से जरूर भेजें दोस्तों। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, घंटी वाला आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।